असली डिग्री तो ले नहीं पाए और गांव के देहात में एक भाषा में बात कही जाती है थेथरोलॉजी। तो आजकल के नेता लोग बाहर थेथरोलॉजी कर रहे हैं क्योंकि असली डिग्री उनके पास है नहीं, 8वीं 9वीं फेल हैं। जी हां, बताएंगे कि ये किसने कहा, लेकिन आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। दिलीप जायसवाल भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, अब धीरे धीरे उनके अंदर भी सम्राट चौधरी जैसा तेवर जग रहा है। जी हां, आज अभी प्रदेश भाजपा के कार्यालय में उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित किया और साथ में नित्यानंद राय भी थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, और शायद नित्यानंद जी बगल में बैठे थे, इसलिए थोड़ा सा और ज्यादा उमड़ रहे थे दिलीप जायसवाल। जी हां, तेजस्वी यादव की तरफ इशारा था कि स्कूली शिक्षा तो पास नहीं कर पाए लेकिन थेथरोलॉजी की डिग्री निश्चित तौर पर लिए हैं। सुनवाते हैं दिलीप जायसवाल को। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास होना है। तो आज माननीय नित्यानंद राय जी ने आपको ये बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि कुछ लोग भावनात्मक राजनीति करके समाज को जाति में, वर्ग में बांटने का काम करते हैं और वहीं पर हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी विकास के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही फर्क है। और अगर फर्क किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आंख का इलाज करवा लें, चश्मा मिलता है चश्मा खरीद लें। लेकिन उसके बाद भी हम लोग गांव में बोलते हैं थेथर है। थेथरोलॉजी में जो है असली डिग्री तो ले नहीं पाए, तो एक नया डिग्री मिलता है स्कूल और कॉलेज के बाहर में, उसको बोलते हैं थेथरोलॉजी। जो लोग स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेथरोलॉजी। तो वही थेथरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके भावनात्मक बात करके समाज को बांट करके आज राजनीति करने की ताक में है। इसलिए मैं आज नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं। नए उम्र के लोगों को मालूम नहीं है, आप चौथा स्तंभ है समाज के। आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग जो आज विरासत लेकर के, चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में अब्बा उड़ाने का, भावनात्मक बातें करने का प्रयास करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिपक्ष की राजनीति करने वालों को। आरक्षण बार बार बोला जा रहा है कि कभी आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, राजनीतिक बुजुर्गों से, कि आपने कभी आरक्षण दिया है क्या? इस सवाल को मीडिया को जरूर पूछना चाहिए प्रतिपक्ष के लोगों से कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और एनडीए और अटल जी के जमाने में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन बेशर्म होकर फिर यही बात। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार गई कि तुरंत स्टे दिया जाए, लेकिन आप इधर र्यूमर उड़ाते हैं, अब्बा उड़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि सितंबर में सुनवाई करेंगे। तो यानी बजट के बारे में जो आज चर्चा हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि विकास की बात नहीं करेंगे, बिहार विकसित हो, देश विकसित हो, इसकी बात नहीं करेंगे। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास की बात हो रही है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये बजट में जो हिस्सा मिला है बिहार को, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास होना है। तो आज माननीय नित्यानंद राय जी ने आपको ये बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि कुछ लोग भावनात्मक राजनीति करके समाज को जाति में, वर्ग में बांटने का काम करते हैं। तो सुना आपने दिलीप जायसवाल को, कहा कि आजकल के
नेताओं को मोदी के 2047 का विजन दिखाई नहीं देता है, विकास की बात नहीं करते हैं, सिर्फ आरक्षण और जातिवाद में बिहार को घसीटना चाहते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि बीजेपी भी अब हमलावर हो गई प्रदेश में, लेकिन बीजेपी के ही एक साथी दल एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ये निश्चित तौर पर कह चुके हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। क्रीमी लेयर जो अनुसूचित जाति जनजाति में आरक्षितों में क्रीमी लेयर की बात जो सुप्रीम कोर्ट की ने कही है कि कोटे में कोटा, उसके लिए हम निश्चित तौर पर याचिका दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे फिर से निर्णय में अपने कोई बदलाव करता है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।